हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो के थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। और यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं हमारे, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर, साथ ही साथ मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं उसमें प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। और यदि आप इसके अलावा किसी अन्य चैप्टर का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल पर, आपको सारे चैप्टरों का विधिवत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम 16वें नंबर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो लिखा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे। एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद दे रहा है 16, तो A3 बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 16। A3 यानी कि A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 16, और A बराबर जो हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 2D हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। इसके आगे कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब जो सातवां पद कह रहा है पांचवें पद से 12 अधिक कह रहा है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक बोल रहा है। A7 को लिखेंगे A प्लस का 6D और A5 को लिखेंगे A प्लस का 4D प्लस का 12। ए से ए कट गया, 4D पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 12। 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 2D बराबर हो जाएगा 12। 2 से डिवाइड कर देंगे तो D इज इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। D की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यार रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखते हैं। तो समीकरण 1 में A बराबर कितना दे रहा है 16 माइनस का 2, D की जगह पे कितना दे रहा है 6। A बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 12, A बराबर जो हो जाएगा वो बचेगा 4। अब क्या लिखेंगे, अतः AP A1 A2 और A3 डॉट डॉट इस तरीके से हो जाएगा। अब A1 बोला जाए तो A यानी कि 4, A2 बोला जाए यानी कि A प्लस का D यानी 4 प्लस का 6 इज इक्वल 10, और A3 बराबर जो हो जाएगा A प्लस का 2D यानी 4 प्लस का 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 16। तो क्या लिख देंगे, अतः AP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 और 10 कितना हो जाएगा 4, 10 एंड 16 इस तरीके से। ठीक है, ये रही हमारी AP और यही था हमारा आंसर। बात क्लियर आप सभी को, बात क्लियर है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल में ये रहा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 यानी कि जो हमारी समांतर श्रेणी कह रहा है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं फाइंड द 20 टर्म
फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट डॉट 253। तो A इज इक्वल जो हो जाएगा पहला पद वो 3 हो जाएगा, D बराबर जो हो जाएगा A2 माइनस का A1 यानी कि 8 माइनस का 3 बराबर 5। अंतिम पद L बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 253। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अंत से n पद, अंत से n पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 253, क्योंकि n बराबर अंत से कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद। n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह पे कितना 5 हो जाएगा, तो 253 हो जाएगा माइनस 19 इंटू 5। तो 253 जो हो जाएगा माइनस 19 25 95, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5 और ये 1 हो जाएगा, तो 158 हो जाएगा अंत से 20वां पद। ठीक है, तो आप ये बस फॉर्मूला याद रख लेना अंत से n पद का। हालांकि एनसीईआरटी की अगर आप बुक स्टडी करोगे तो उसमें फॉर्मूला ये शो नहीं करेगा, कुछ डिफरेंट तरीके से लगाएगा, उससे आसान तरीका ये है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको। क्लियर है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 हो गया, 18 नंबर कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जो योग कह रहा है वो 24 कह रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 कह रहा है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP। तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, क्वेश्चन पे कह रहा है 8वां पद और चौथा पद, चौथा और 8वें का जो योग कह रहा है वो 24 कह रहा है ना। चौथा यानी A प्लस का 3D, 8वां A प्लस का 7D बराबर 24। A और A ऐड होके 2A हो जाएगा, 3 और 7 ऐड होके 10 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस का 5D बराबर 24 और 2 से डिवाइड कर देंगे, A प्लस का 5D बराबर जो बचेगा 12। इक्वेशन फर्स्ट बचेगी। इसके आगे कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है ना, छठे पुनः कह रहा है छठे और 10वें पद। ठीक है, छठे और 10वें पदों का जो योग कह रहा है वो कितना कह रहा है, 44 कह रहा है। छठे यानी कि A प्लस का 5D और A प्लस का 9D बराबर 44। A और A ऐड होके 2A, ये कितना हो जाएगा 14D बराबर 44। 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा A प्लस का 7D बराबर 44। 2 से डिवाइड कर देंगे, A प्लस का 7D इज इक्वल 22। तो A बराबर जो हो जाएगा 22 माइनस का 7D, इक्वेशन सेकंड। क्लियर क्लियर। अब A की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। क्या करेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 पर रखते हैं, कितना दे रहा है, A की जगह 22 माइनस का 7D प्लस का 5D बराबर 12। 7 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2D और 12 माइनस का 22, माइनस का 2D, 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 5। D का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं, लिखते हैं D का मान समीकरण
2 में रखने पर डी का मान समीकरण 2 पे रखते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 डी की जगह पे 5। तो कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 पना 35 और 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस का 13। क्वेश्चन पे वैसे पूछा क्या था एपी के प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद A1 A2 A3। A1 बोलो या A बोलो जो कि -13 है, A2 बोलो तो A प्लस का D यानी कि माइनस का 13 और D की जगह पे 5, 13 में से 5 जाएगा तो माइनस का 8। इसके बाद A3 बराबर बचेगा A प्लस का 2D यानी A है माइनस का 13, D की जगह पे 10, 13 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3। क्या लिखेंगे प्रथम 3 पद जो हो जाएंगे वो हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। ये हो जाएंगे प्रथम 3 पद। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट होगा नहीं फिलहाल में। तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है हमारा, 19वां नंबर, ठीक है। 19वां नंबर, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। मतलब सुब्बा राव ने जो स्टार्ट किया था वो 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था और हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि यानी 5200 और फिर 5400। इस वर्ष वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो लिखेंगे माना एनवे वर्ष वेतन 7,000 रुपये होगा। फिलहाल में ए बराबर जो है वो 5,000 दे रहा है। डी बराबर A2 माइनस का A1 अगर देखेंगे 5200 माइनस 5,000 बचेगा 200। तो फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। अब जो AN है वो कितना है, AN जो है वो 7,000 में काउंट होगा, ठीक है। 7,000 A की जगह 5,000 प्लस N माइनस 1 डी की जगह 200। 7,000 5,000 पचहत्तर होगा तो माइनस का हो क्या जाएगा और N माइनस 1 इंटू 200, ये 2,000 बचेगा। N माइनस 1 इंटू 200, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 10, 1 इस तरफ आ जाएगा तो 10 प्लस का 1 बराबर N, तो N बराबर 11वें वर्ष। 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है बच्चा, बात क्लियर। तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव का जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये, बात क्लियर। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब इस एक्सरसाइज और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी मासिक साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जो इंग्लिश वर्जन है वो सही लिखा हुआ है।
इंग्लिश वर्जन क्या है वो सही लिखा हुआ है इसमें, ये हिंदी वर्जन रॉन्ग है। तो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग करूँगा मैं। रामकली सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक of a year and then increase her weekly savings by 1.75 rupee. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 रुपए, फाइंड n। ठीक है, प्रारंभिक में उसकी जो बचत थी वो 5 रुपए थी, इसके बाद 1.75 इंक्रीज करती गई और किसी nth वीक पर उसकी जो बचत थी वो कितनी हो गई, वो हमारी 20 रुपये 75 पैसे हो गई। अब ये एपी कन्वर्ट हो रही है। अब एपी का ए जो देखेंगे 5 है और डी अगर देखेंगे तो A2 माइनस का A1 यानी 6.75 माइनस 5 यानी 1.75 और AN क्योंकि उसने बोला ना nवें सप्ताह में, यानी AN बराबर कितना हो जाएगा 20.75। तो फॉर्मूला AN बराबर लगाएंगे A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। AN जो है 20.75 है और A जो है वो हमारा 5 है और N तो ज्ञात करना और D है 1.75। 5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये N माइनस 1 1.75। 20 में से 5 घट जाएगा 15.75 N माइनस 1 1.75। दशमलव अलग कर देंगे बटे में 100 जाएगा, यहाँ पर भी दशमलव अलग कर देंगे बटे में 100 जाएगा। 100 से 100 कट गया और ये 25 से कटेगा 6 और 3 63 बार, 25 से कटेगा 7 बार और 7 9 63, 1 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा और ये 10 बराबर n या n बराबर 10वें सप्ताह है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहे आज के वीडियो के क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे आप सभी को। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों तक शेयर करना। यदि अब तक आप वीडियो में जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।